हेलो एवरीवन, मैं हूं उत्कर्ष। आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम एक म्यूचुअल फंड के बारे में बात करने वाले हैं, उसका रिव्यू करने वाले हैं, जो कि काफ़ी पॉपुलर म्यूचुअल फंड है। और अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो बिल्कुल आपको ये वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि मेरे हर वीडियो आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड ही मिलेंगे। मैं ट्रेडिंग या फिर इंट्राडे पे जल्दी वीडियो नहीं बनाता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि आप जितना ज़्यादा पैसा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से कमा सकते हैं, उतना आप कभी भी इंट्राडे से जल्दी नहीं कमा पाएंगे, क्योंकि उसमें रिस्क भी ज़्यादा होता है और मैं मानता हूँ कि आपको अपने पैसे को रिस्क में नहीं रखना चाहिए। तो वीडियो शुरू करते हैं बिना देरी के। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के बारे में। ये एक मिड कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड है, जो कि लास्ट कुछ सालों में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहा है और काफ़ी पॉपुलर भी है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस फंड से रिलेटेड। फंड की अगर हम एनएवी की बात कर लें तो यहाँ पे एनएवी इसकी 149.23 की देखने को मिलती है। तो एनएवी इसकी काफ़ी इस समय हाई चल रही है। एनएवी का क्या यहाँ पे रोल होता है, ये हम आपको आगे समझाएंगे। सबसे पहले जान लेते हैं फंड ये शुरू कब हुआ है। फंड यहाँ पे जनवरी 2013 में शुरू हुआ है। 11 साल कंप्लीट हो चुके हैं इस फंड को। और अगर हम बात कर लेते हैं कि फंड का एक्सपेंस रेशियो क्या कहता है, तो एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे 0.36 का देखने को मिलता है, जो कि एक अच्छा एक्सपेंस रेशियो हो जाता है। वहीं अगर हम बात कर लें कि फंड पे कितना एग्जिट लोड लग रहा है, तो फंड पे 1% का एग्जिट लोड लग रहा है। फंड साइज इसका अगर देखें तो यहाँ पे 49,023 करोड़ का देखने को मिलता है, यानी 49,023 करोड़ का इसका फंड साइज हो जाता है। रिटर्न वाइज एवरेज परफॉर्मर है, लेकिन अगर हम बात करें कि कब से इसने रिटर्न, जब से ये लॉन्च हुआ है तब से अभी तक इसने रिटर्न 22.75% का रिटर्न ये दे चुका है फंड। तो एक ठीक ठाक रिटर्न हो जाता है, क्योंकि मिड कैप कैटेगरी का फंड है, तो रिटर्न इससे आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, लार्ज कैप कैटेगरी से ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख भी रहा है कि लार्ज कैप कैटेगरी से इस फंड ने ज़्यादा रिटर्न दिया है। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं कितने CAGR से पैसा ये ग्रो करेगा आपका। तो यहाँ पे 6 महीने में 28.47, एक साल में 56.12 और 3 साल में 26.95 और 5 साल में 29.41 के CAGR से आपका पैसा यहाँ पे ग्रो करेगा ये फंड, जो कि एक अच्छा नंबर हो जाता है। लेकिन क्या सिर्फ यहाँ पे CAGR से हमारा काम चल जाएगा? नहीं, CAGR से हमको इतना पता चलता है कि कितनी कंपाउंडिंग से आपका पैसा ग्रो हुआ है। लेकिन जो हमारा मेन एक्सपेक्टेशन है कि हम इस फंड से डाउन साइड में कितना पैसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कि जब मार्केट डाउन में चल रही है तो हमारा पैसा कितना सेफ है और कितना रिटर्न दे सकता है, तो उसके लिए हमें रोलिंग रिटर्न को जानना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम रोलिंग रिटर्न की बात कर लेते हैं तो एक साल में 26.9% का, 2 साल में 26% का, 3 साल में 23% का और 5 साल में 16.7% का रोलिंग रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब मार्केट डाउन में होती है। तो एक ठीक ठाक रिटर्न यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ओवरऑल फंड अभी तक काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। एसेट एलोकेशन की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे इक्विटी मार्केट में 97% का पैसा इन्वेस्ट है, डेट मार्केट में 0.24% का और अदर्स में 2.57% का पैसा इनका इन्वेस्ट है। तो यानी ज़्यादा पैसा इनका इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट है। अब किस कैटेगरी में कितना इन्वेस्ट है ये भी आपको बता देते हैं। जाइंट कैटेगरी है, जाइंट कैप में 3.91%, लार्ज कैप कैटेगरी में 15.46%, मिड कैप कैटेगरी में 73%, स्मॉल कैप कैटेगरी में 6.87%। देखिए, क्योंकि मिड कैप कैटेगरी का फंड है तो यहाँ पे मिड कैप कैटेगरी में आपको ज़्यादा एसेट एलोकेशन देखने को मिल रही है। तो ये एक अच्छी बात हो जाती है, जिससे रिटर्न के ऊपर भी काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। अब यहाँ पे किन सेक्टर्स में आपका पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट है वो भी आपको मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा पैसा जो देखने को मिलता है कि आपका सबसे ज़्यादा पैसा कैपिटल गुड्स में 19.59% का पैसा इन्वेस्ट किया गया है। मतलब सबसे ज़्यादा पैसा आपका कैपिटल गुड में इन्वेस्ट किया गया है। नंबर ऑफ शेयर्स की बात कर लेते हैं तो जून 2024 में यहाँ पे 66 शेयर होल्डिंग में देखने को मिलते हैं। बात कर लेते हैं कंपनी के बीटा की, तो कंपनी का जो बीटा है वो यहाँ पे 0.82 का देखने को मिलता है और कंपनी का जो शार्प रेशियो है वो 1.48 का देखने को मिलता है। तो बीटा और शार्प रेशियो भी ओवरऑल ठीक देखने को मिल रहे हैं, तो ये भी एक अच्छी बात हो जाती है। तो ओवरऑल फंड काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। सारी चीज़ें यहाँ पे अच्छी हैं। अब यहाँ पे बात आ जाती है क्या इसमें हमको SIP करनी चाहिए या फिर लमसम में अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए, और करें तो कितना कर सकते हैं, तो उसको भी हम समझ लेते हैं एक बार। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे मिनिमम अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 100 रुपये से यहाँ पे शुरुआत कर सकते हैं, और SIP की भी 100 रुपये से शुरुआत कर सकते हैं, और लमसम में आप यहाँ से मिनिमम 1000 रुपये से शुरुआत कर सकते हैं, और विड्रॉल आप यहाँ से मिनिमम 1000 रुपये की
कर सकते हैं। ये सब चीज़ें आपके सामने ही हैं। तो अगर आपको इसमें एसआईपी करनी है तो आप 500 से भी शुरुआत कर सकते हैं, 1000 से भी शुरुआत कर सकते हैं और लमसम में आप 5000, 10,000, 1 लाख जितना भी चाहें उतना अमाउंट इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन फंड काफ़ी अच्छा है, मिड कैप कैटेगरी के लिए अगर आप फंड ढूँढ रहे हैं तो आपको ये एक फंड आपके सिलेक्शन में हो सकता है। लेकिन ये मेरा काम था कि मैंने आपको इस फंड से रिलेटेड सारी जानकारी दी है। अब आपका काम है कि आप फंड की दोबारा एनालिसिस करिए। जिस तरीके से मैंने आपको समझाई है उन डेटास को आप दोबारा देखिए और कंपेयर करिए। और अगर आप कंपैरिजन वीडियो मिड कैप कैटेगरी में चाहते हैं तो कमेंट में बताइए कि आप किस फंड से कंपैरिजन चाहते हैं और खुद से एनालिसिस करिए, उसके बाद ही किसी फंड में इन्वेस्ट करिए। लेकिन एसआईपी या फिर लमसम में शुरुआत ज़रूर करिए इन्वेस्टमेंट की। जानकारी कैसी लगी है, वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।